नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ में मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, या यूं कहना चाहता हूं कि बहुत ही शानदार वीडियो बनाना चाहता हूं जो आपकी ज़िंदगी की काया पलट करके रख देगा। जी हाँ दोस्तों, आज के बिजनेस का टॉपिक है बिजनेस कैसे खड़ा करें। यदि आपके मन में थोड़ी सी भी कहीं टीस है कि मैं बिजनेस खड़ा करूं, तो इन 6 तरीकों से आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस हर आदमी खड़ा नहीं कर सकता। बिजनेस तो बहुत बड़ी बात है, हर आदमी 2 कमरे नहीं बना सकता, हर आदमी 2 क्लास तक पढ़ नहीं सकता। इनके लिए 2 कमरे बनाने के लिए, 2 क्लास पढ़ने के लिए किसी दूसरे का सहयोग होना जरूरी है। और वो दूसरा कौन होता है? या तो आपके माँ बाप होते हैं, या आपके गुरुजन होते हैं, या आपके परिवार वाले होते हैं, या आपके कोई मित्र हो सकते हैं, या संयोग से कोई आपका भाग्य से मिल जाता है। कुछ लोगों को कुछ ऐसे लक्की पर्सन्स होते हैं जिनको भाग्य से कोई ऐसा न ऐसा आदमी मिल जाता है जो उनको बिजनेस खड़ा करने का तरीका बता देता है। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, फला फला बिरला जी, डालमिया जी, टाटा जी, या किसी का भी नाम ले देते हैं कि वो एक संत के पास में गए थे और संत ने बताया, तू यहाँ से कलकत्ता चला जा, तू यहाँ से बम्बई चला जा और तेरा बिजनेस चलने लग जाएगा, वहाँ ये धंधा कर लेना। वो भी मोटिवेशनल स्पीकर होते थे। मैं उनको मोटिवेशनल स्पीकर की संज्ञा इसलिए दे रहा हूं कि वो लोग भी किसी को मोटिवेट करके घर से निकालने की कोशिश करते थे। आइए आज बात करते हैं कि आप बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हो। दोस्तों, बिजनेस खड़ा करना बहुत बड़ी बात है। और देखिए, आप जमशेदजी टाटा ने कितना बड़ा बिजनेस शुरू किया था और आज वो कहां से कहां पहुंच रहा है। वैसे ही बिरला जी के देख लीजिए, डालमिया जी के देख लीजिए, और किसी के देख लीजिए, बीका जी के देख लीजिए, हल्दीराम भुजियावाला के देख लीजिए, और बहुत से हजारों नहीं सैकड़ों नाम गिना सकता हूं मैं आपको, एमडीएच मसाले वालों का, जिन्होंने तांगा चला करके अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। यदि आपके दिल में कोई टीस है तो आप भी खड़ा कर सकते हैं। आइए साथ निभाइए मेरे साथ 15 मिनट का, और इस वीडियो में एक एक बात जो बताऊंगा वो आपके ऊपर सटीक बैठेगी, इसलिए वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। 15 मिनट कोई बहुमूल्य टाइम नहीं होता है, वैसे तो बहुत बहुमूल्य होता है, हर मिनट आदमी का नहीं, हर क्षण बहुमूल्य होता है, हर श्वास बहुमूल्य होता है। मगर यदि बिजनेस खड़ा करने के लिए आप 15 मिनट का टाइम मेरे साथ देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, बिजनेस आप स्वयं खड़ा कर सकते हैं। स्वयं को बिजनेस खड़ा करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों में पहली दिक्कत होती है आपके घर के सदस्यों को राजी करना। आपकी इच्छा बिजनेस करने की है, मगर आपके पापा जी कह देते हैं, नहीं नहीं बेटा, अपने लायक ये काम नहीं है, तो नहीं कर सकेगा बिजनेस, तेरा काम नहीं है बिजनेस करना, अपनी 7 पीढ़ियों में बिजनेस नहीं किया किसी ने, तू क्या कर लेगा बिजनेस, तू बिजनेस नहीं कर पाएगा। बहुत से लोगों के ऐसे सवाल होते हैं, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और आप छोटी उम्र के होते हैं, यानी आप 21 से 25 साल की उम्र हैं, तो आपके पिताजी को पलट के आप ये नहीं कह सकते, नहीं पापा जी मैं क्यों नहीं कर सकता बिजनेस, मैं करूंगा बिजनेस, ये नहीं कह सकते आप, चाहे आपके मन में कितनी ही बातें हो। तो ऐसी स्थिति में घर वाले ही आपको पहले डिमोरलाइज करते हैं। तो मैं कहूंगा, किसी भी तरह से बिजनेस येन केन प्रकारेण, साम दान दंड भेद, कोई भी नीति लगा करके आप बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस नहीं भी कर सकते तो दूसरा तरीका, सेकंड तरीका देखिए कितना शानदार है, मजा आ जाएगा आपको। दोस्तों, सेकंड तरीका है कि आप बिजनेस तो नहीं कर पाए क्योंकि आपके घर वालों ने डिमोटिवेट कर दिया, आप भी उनकी बातों में आ गए, आपके पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, कई प्रॉब्लम होती हैं, दुकानें नहीं हैं,
कहाँ करेंगे, कई बातें होती हैं। तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए कि बिजनेस के ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए, रिटर्न लिख दीजिए बिजनेस कैसे करें, बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हैं। आपके मन में जो बातें आती हैं लिख दीजिए, मैं कहता हूं आपको, मगर आनी चाहिए आपके मन में, स्वयं से, इधर उधर से देख के नहीं, आपके मन में आनी चाहिए कि इन कारणों से मैं बिजनेस नहीं कर पाया। आप कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। मैं वादा करता हूं आपके साथ में कि आप 100 आदमियों को ये बात बताएंगे तो 100 में से 9 जरूर आदमी बिजनेस करने की सोचेंगे। दोस्तों, बिजनेस में वो ताकत है जो नौकरी कहीं भी नहीं टिकती है बिजनेस के आगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहला सबसे उत्तम खेती, एग्रीकल्चर, खेती करना सबसे अच्छा व्यवसाय है। मगर आजकल जमीनों की जगह कम हो गई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीनें उतनी की उतनी हैं। तो ऐसी स्थिति में उपयुक्त जमीन नहीं मिलती है, जमीन मिल जाती है तो जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। इसलिए जमीन का धंधा यानी खेती का धंधा करना मुश्किल हो रहा है। उत्तम खेती मध्यम विणज, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सबसे बढ़िया खेती करना है, और मध्यम यानी मीडियम विणज यानी व्यापार करना, तो आपको व्यापार करना चाहिए। और तीसरा क्या कहता है शास्त्र, नीच नौकरी मत कीजिए। नौकरी और एक नहीं करी, सारा गुड़ गोबर हो गया। तो मैं कहूंगा, यदि आप बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते किसी भी कारण से, हजारों कारण हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको एक नाम मात्र के कारण बताए हैं, मगर यदि फिर भी आप नहीं कर सकते तो लिख दीजिए, आप लिख के छोड़ दीजिए, बुक्स में लिख दीजिए, किताबों में लिख दीजिए, ब्लॉग लिख दीजिए, सोशल मीडिया पे लिख दीजिए, दोस्तों की किताबों में लिख दीजिए, किसी भी दोस्त के यहां जाएं, लिख दीजिए बिजनेस करो। छोटा सा शब्द है, मगर आपका ये लिखा हुआ किसी की किस्मत बदल देगा। दावा है मेरा, वादा है मेरा आपसे, प्रोमिस है मेरी। और यदि ये लिखने का काम भी आप नहीं कर सकते तो बोलना शुरू कर दीजिए मेरी तरह से। हजारों ठेकेदार बन गए मेरे इन वीडियोज को देख के। जैसा मैं उनके कमेंट्स के द्वारा देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, और आप लोग भी एक एक वीडियो में जितने मेरे कमेंट्स आते हैं उनको देखिएगा, क्या लिखते हैं वो, आनंद आ जाता है। दादाजी आपके कहने से मैंने ये बिजनेस कर लिया, सफल हूं। दादाजी आपके कहने से मैंने ठेकेदारी शुरू कर दी, मैं सफल हूं। दादाजी ठेकेदारी कैसे करें, एक वीडियो में दादाजी शब्द 50 बार होता है कमेंट्स के द्वारा। क्या ये छोटी बात है? किसी को दादा बनाना आसान है? नहीं दोस्तों, नहीं। उम्र के सफेद बाल दादा नहीं बनाते, दिल में यहां जगह होती है ना, तब किसी को दादा कहा जाता है। और आप जब दादा कहते हैं ना, तो आपको पता है मुझे क्या एहसास होता है? मुझे एहसास होता है जैसे मैं किसी मेरे 25 साल के पोतों के साथ में खड़ा हूं, और मेरे पोते मेरे सराउंडिंग चारों तरफ लाखों की तादाद में खड़े हैं, और वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसी हैसियत से मैं जवाब भी देता हूं, बड़ा मन से, बड़ा तन से। और समय तो लगता ही है दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूं आप सोच नहीं सकते। बोलना शुरू कर दीजिए। यदि आप स्वयं बिजनेस नहीं कर सकते किसी कारण से, तो बोलना शुरू कर दीजिए, और वो बिजनेस के बारे में बोलिएगा। फालतू की बातें बहुत करते हैं आप, मगर उनको छोड़ करके किसी से भी मिलते हैं, क्या बिजनेस कर रहे हो भाई? आप सवाल ही ये पूछते हैं, आजकल क्या नौकरी करें बेटा? अरे तो नौकरी की क्यों पूछ रहे हो? मोटिवेट करो इसको बिजनेस करने के लिए। नौकरी एक करेगा, बिजनेस में 25 आदमी होंगे, 100 आदमी होंगे उसके बिजनेस में। ध्यान दीजिए मेरी बातों को। आपको बुरा लग सकता है मेरी बातें, क्योंकि कटु बोलने वाला, नीम कभी मीठा नहीं होता दोस्तों, दवा कभी मीठी नहीं होती।
मगर वो ठीक करती है। मेरा काम आपके साथ मीठा बोलना नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि आप बहुत ऊंचाइयां पाएं, देश बहुत ऊंचाई पाए, तरक्की करे देश। और बिजनेस में जो पिछड़ गया, जो समाज पिछड़ गया, बड़ियों को देख लीजिए। आपने किसी भी बड़ियों को भीख मांगते देखा है? बता दीजिए मेरे को, दीजिए सवाल मेरे जवाब का। नहीं देखा। क्यों? बिजनेस करते हैं वो, एक नहीं दूसरा संभाल लेता है। मगर जो नौकरी करते हैं उनके लोगों को मैंने देखा है, काफी लोगों को देखा है। आगे मैं बोलना नहीं चाहता। तीसरी बात, यदि आप बोल भी नहीं सकते तो जो बिजनेस कर रहा है उसका साथ दो। मैं खड़ा हूं तेरे पीछे, कभी जरूरत हो तो याद कर लेना। मेरे लायक कोई काम हो तो बता देना। क्यों घबराता है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को 2 बजे भी मुझे याद कर लेना, मैं तैयार मिलूंगा। ऐसा सहयोग भी दे सकते हो आप। तन, मन और धन, 3 तरह से सहयोग दे सकते हो आप। शरीर से सहयोग दे सकते हो। जो बिजनेस कर रहा है, समय पर आके भोजन नहीं कर रहा, आप घर में बैठे हैं तो उसका टिफिन तक तो पहुंचा ही सकते हैं। मैंने जब बिजनेस किया था, शुरू किया था, तो मेरा टिफिन नाश्ता जिसको बोलते हैं दोपहर का खाना, वो खाना देने के लिए लोग नहीं आते थे और मुझे घर जाके खाना पड़ता था। ये मेरे परिवार के सदस्यों की है बात। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा बीतता होगा। घर में 5 सदस्य बैठे हैं मगर आपका टिफिन देने दुकान पे कोई नहीं जाता। आपको घर आके खाना करना पड़ता है, शटर डाउन करना पड़ता है। बराबर वाले लोगों को लोग पूछते रहते हैं, अरे भाई ये दुकानदार कहाँ गया? ऐसा होता है। तो साथ दीजिए जो बिजनेस कर रहा है उसका, मोटिवेट करिए उनको जो बिजनेस कर रहे हैं उनको। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। उनका सहयोग तन, मन और धन से कर सकते हो। और ये भी नहीं कर सकते दोस्तों, तो जो बिजनेस कर रहे हैं उनके काम में टांग तो मत अड़ाइए। उनकी फटी जेब में आप अपना हाथ तो मत घुसाइए। मैंने काफी लोगों को देखा है, बिना मतलब की बातें करते हैं। आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? मेरे को तो पता नहीं भाई क्या हो गया। अरे वो शर्मा जी का छोरे ने धंधा किया था ना, फेल हो गया उसका। सामने वाला ये नहीं कहता है फेल तो तुम्हारे जैसों ने करवा दिया उसका। तुमने कहीं सपोर्ट किया उसका? नहीं किया। कभी ग्राहक बन के गए उसकी दुकान पे? बोले नहीं गए। कभी मोटिवेट किया उसको? नहीं किया। कोई आर्थिक सहारा दिया? नहीं दिया। तो फिर फेल तो होना ही था। क्या करता अकेला जीव? तुम जब हजारों की संख्या में हो जाते हो तो ऐसा होता है। दोस्तों, बिजनेस करना, अथाह पैसा है बिजनेस में। आपने बहुत कम बिरले आदमियों को देखा होगा जिन्होंने नौकरी करके लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए हों। बिरले मिलते हैं। मगर बिजनेस करके आप हजारों की संख्या में लिस्ट बना सकते हो। पूरे देश में आप हजारों की संख्या में अरबपतियों की लिस्ट बना सकते हो। खरबपतियों की लिस्ट सैकड़ों में बना सकते हो। और विदेशों तक में भारतीय बिजनेस करने वालों का नाम है, रुतबा है। ये प्लेटफॉर्म किसने दिया उनको? बिजनेस ने। आप भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, छोटा कर सकते हैं। आप 5,000 से बिजनेस कर सकते हैं, आप 10,000 से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। यूट्यूब पे जाइए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। प्रतिदिन सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको बिजनेस खड़ा करने के लिए बाध्य कर देगा। दावा है मेरा। नमस्कार।